नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और 12 ये 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये चारों ही क्वेश्चन जो है वो एक ही थीम के ऊपर है कि 4 घात की एक समीकरण दी गई है। उस 4 घात के समीकरण के जो मूल है वो दो मूल समान है। इसे आप दो मूल समान बोल दीजिए, या ये बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 ही मूल अलग अलग हैं। 2 मूल अलग अलग है, टोटल तो 4 है, तो 2 ही मूल अलग है, इसका मतलब एक मूल दो बार आया हुआ है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि दो मूलों के जो युग्म है वो समान है। ठीक है ना, तो कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेन बात ये कहना चाहता है कि 4 मूल है, 4 मूल में एक मूल 2 बार रिपीट हो रहा है, हर मूल 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 4, 7, 8 और 12 ये चारों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो आपको पहले से क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आपको आइडिया समझा देता हूँ कि कैसे ये सिद्ध होते हैं, या कैसे इनमें कोई चीज़ निकालनी है तो कैसे निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि ये बहुपद है ax की पावर 4 प्लस 4bx क्यूब प्लस 4dx प्लस e बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण है। इसके दो मूल समान है, केवल 2 मूल भिन्न है। केवल 2 मूल भिन्न है, इसका मतलब 4 मूल तो टोटल है, 2 ही अलग है। 2 ही अलग है, इसका मतलब है कि एक मूल दो बार आया हुआ है, तो फिर 2 ही मूल हुए ना। मूल तो 2 ही है, ये कह रहे हैं सिर्फ 2 ही मूल भिन्न है। इसका मतलब अल्फा और बीटा 2 ही मूल भिन्न है, अलग अलग 2 ही मूल है। अगर 2 ही मूल अलग है, इसका मतलब ये अल्फा अल्फा, ये बीटा बीटा, तो क्या हुआ, 2 ही मूल अलग हुए, बाकी एक मूल 2 बार आ गया, तो इसका मतलब कि 4 मूल में से एक मूल के 2 जोड़े बन रहे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। तो दिया गया केवल 2 ही मूल, वैसे तो 4 है लेकिन सिर्फ अलग अलग जो है वो 2 ही मूल अलग अलग है, तो इसका मतलब बचे हुए मूल समान है, 2 ही मूल भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब बेटा इसके लिए आप तैयारी करें। माना मूल, वैसे हिंट भी दिया हुआ है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए किताब वाले ने कि भाई अल्फा अल्फा बीटा बीटा इस तरीके से करके आप 4 मूल मानिएगा। ठीक है, तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, वो जो गुणांक होते हैं उनके मान निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपका कैपिटल ए, एक्स की पावर 4 का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक हो गया आपका कैपिटल बी। ठीक है, जो कि ए बी, फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है नहीं, इसका मतलब सी बराबर 0। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्स का गुणांक जो कि कैपिटल डी हो गया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, और ये लास्ट हो गया आपका कैपिटल ई। ठीक है ना, याद रखिएगा एक्स स्क्वायर गुणांक नहीं है, वो 0 है। तो हमें पता है कि एक एक मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a। तो इस सवाल के लिए हमारे पास b कितना हुआ, b हमारे पास हुआ 4b, a हुआ हमारे पास 1, तो ये हो गया माइनस का 4b बटा a। ठीक है, 2 अल्फा हो गए, 2 बीटा हो गए, 2 अल्फा 2 बीटा, ये माइनस का 4b बटा a, 2 का भाग दे दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको मिल जाएगा माइनस का 2b बटा a। ये अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब मैं 2 मूलों की गुणा 3 मूलों की गुणा नहीं करूंगा, है ना। मैं 2 मूलों की जो गुणा है और 3 मूलों की जो गुणा है वो नहीं करूंगा, सीधा 4 मूलों वाली जो गुणा है उसका उपयोग करूंगा। और अभी आपको बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये क्यों मैं सीधा 4 वाली गुणा कर रहा हूँ, 2 वाली गुणा क्यों नहीं की, 3 वाली गुणा क्यों नहीं की, सीधे 4 वाली गुणा क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले 4 वाली गुणा ई बटा ए के बराबर आएगी, है ना, क्योंकि 2 की गुणा जो होती है वो सी बटा ए के बराबर होती है, 3 की गुणा माइनस डी बटा ए के बराबर होती है, और 4 की गुणा ई बटा ए के बराबर होती है। ई कितना है आपके क्वेश्चन के लिए, वो ई है और ए है। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, ये हो गया बीटा स्क्वायर, ई का मान ई है, ए का मान ए है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ई बटा ए। ठीक है, ये मान आपके पास अल्फा गुणा बीटा का मान आ गया। एक बार थोड़ी सी तसल्ली रखिए कि मैंने 2 की गुणा क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ने वाली 2 की गुणा और 3 की गुणा की जो है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। जब आप इस सवाल को पूरा देख लेंगे तब आपको भी विश्वास हो जाएगा कि बाकी 2 की गुणा और 3 की गुणा की हमें जरूरत ही नहीं पड़ने वाली थी। जब जरूरत ही नहीं पड़ने वाली तो हम बना के क्यों रखें। अगर आपको परेशानी ना हो तो बना लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 की गुणा और 3 की गुणा बना लीजिए, लेकिन हम सवालों में फालतू चीज़ें नहीं बनाते या फालतू चीज़ें निकालते ही नहीं, जिसकी जरूरत ही नहीं उसको क्यों निकालें, तो इसलिए हमने वो नहीं निकाला। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास। आ जाइए वापस से हमारे क्वेश्चन के ऊपर।
समीकरण को लीजिए। अब इस समीकरण के हमें पता है कि इस समीकरण के जो मूल है वो क्लियर है, एक अल्फा है एक बीटा है, अल्फा अल्फा 2 बार है, बीटा बीटा 2 बार है। इसका मतलब इसके जो गुणनखंड है, गुणनखंड कौन कौन हुए, x माइनस अल्फा एक गुणनखंड, दूसरा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा सॉरी दूसरा भी x माइनस अल्फा क्योंकि अल्फा 2 बार है, बीटा 2 बार है, x माइनस बीटा है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं x माइनस अल्फा का स्क्वायर, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, और x माइनस बीटा भी 2 बार है तो x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। 2 पावर आप एक साथ लेके लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये समीकरण ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हर समीकरण को उसके गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गुणनखंड प्रमेय में हमने ये बात पढ़ी थी कि हर समीकरण जो है वो अपने गुणनखंड से बनता है। किसी भी समीकरण के जब आप टुकड़े करेंगे तो गुणनखंड बनेंगे, और गुणनखंडों को गुणा करोगे तो समीकरण बनेंगे। तो समीकरण मतलब गुणनखंड, गुणनखंड मतलब समीकरण, यही होता है। याद कीजिए, आपने जब पहली प्रश्नावली इसमें की थी, ए प्रश्नावली, उस समय आपने क्या देखा था? उस समय आपने ये देखा था कि गुणनखंड, जो ए गुणनखंड या 2 गुणनखंड आपको पता होता है, आप उसका भाग दे देते हैं, बचे हुए गुणनखंड बाहर आ जाते हैं, या फिर गुणनखंडों की गुणा करने पर वापस समीकरण आ जाती है। यही तो देखा आपने, गुणनखंडों की गुणा करके समीकरण बनाई है आपने। मूल दिए गए थे आपको, मूल दिए गए थे क्वेश्चनों के अंदर, उन क्वेश्चनों में आपने मूलों से गुणनखंड बनाए और गुणनखंड को गुणा करके समीकरण बनाई। तो इसका मतलब होता है कि गुणनखंड से वापस समीकरण बन जाती है। तो अगर मूल आपको दिए गए अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो इसे गुणनखंड बना लिए, गुणनखंडों को गुणा करके समीकरण बना ली। इसका मतलब ये वाली समीकरण जो हमें दी गई है और ये जो हमारी ये समीकरण है गुणनखंड से बनी समीकरण, दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकती, दोनों सेम होगी। तो चलिए तुलना कर लेते हैं। हाँ, एक बात हमें ध्यान रखना है कि x की पावर 4 का गुणांक a आ रहा है, a नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसे खोलेंगे हम तो देखिए गुणा करने पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? 1। और फिर जब होल स्क्वायर भी खोलेंगे तो भी x की पावर 4 हो जाएगा, तब भी गुणांक 1 होगा। तो गुणांक 1 होना चाहिए। गुणांक 1 नहीं है तो एक काम कीजिए, पहले a का भाग दे दीजिए। इसमें हमने a का भाग दे दिया, x की पावर 4 प्लस 4b बटा a एक्स क्यूब। हमेशा जो सबसे पहले वाला पद होता है ना, उसका गुणांक अधिकतर आदत ये भी रखिए कि उसका गुणांक इकाई रखिए, तो ये और भी आसान हो जाता है। ये आपकी समीकरण आ गई a का भाग देने पर, जो कि बराबर होगी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, क्वेश्चन ने तो दिया है बेटा, क्वेश्चन ने ही तो दिया है कि अल्फा अल्फा बीटा बीटा इसके मूल हैं, तो मूल है तो ये गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे तो इनकी गुणा समीकरण होगी। बस सीधी बात है ना। यही तो चीज़ होती है, जो चीज़ें हमें दी जाती है उन्हीं की तो हम मदद लेते हैं, किसी चीज़ को जो हमें नहीं दी जाती है, जो निकालना होता है। तो यही कलाकारी है हमारी। अब यहाँ अगर हम उनकी गुणा करें तो x इंटू एक्स स्क्वायर को एक बार रहने दीजिए, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये फिर आपका हो जाएगा बीटा एक्स, ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये हो गया आपका पास एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से आपका x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लीजिए। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x कॉमन प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान की हमें जरूरत पड़ गई है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा, और इनके मान हमने पहले निकाल रखे हैं। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 2b बटाए अल्फा गुणा बीटा अंडर रूट e बटाए। तो ये हमने इसीलिए पहले निकाले थे कि जरूरत पड़ने वाली थी हमें, है ना। तो इन्हीं दो चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली मान रख दीजिए। इसका मान माइनस 2b बटाए, इसका मान अंडर रूट e बटाए, माइनस माइनस प्लस 2b बटा ए एक्स प्लस अल्फा बीटा अंडर रूट ई बटाए स्क्वायर। ये लीजिए, दोनों साइड कर दिया हमने। अब इस साइड के स्क्वायर को खोलते हैं। इस साइड का स्क्वायर कैसे खुलेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि अंदर 3 पद है और 3 पदों का होल स्क्वायर हो रहा है, जो कि ऐसे खुलता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस फॉर्मूले से आप अपने RHS साइड को खोल दीजिए। LHS साइड को पहले वापस लिख लीजिए, इस साइड को खोल दीजिए। सॉरी मैं भूल गया, ये एक्स स्क्वायर है। पहले a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac। अब थोड़ा सा जो RHS साइड है उसके पदों को ठीक से लिख लीजिए क्रम से। पहले 4 पावर का,
फिर 3 पावर वालों को लिखिए भाई, कहाँ हो 3 पावर वालों, 3 पावर का ये रहा 2 से 4b बटा a एक्स क्यूब। उसके बाद लिखिए 2 पावर वालों को, 2 पावर वाले कहाँ कहाँ हैं, एक तो ये रहा 2 पावर का, और भी क्या कोई 2 पावर का है कि, हाँ भाई 2 पावर के 2 हैं, एक और भी है 2 पावर का, और एक और है तो उसको भी लिखिए साथ में। तो ये 2 पावर वालों को मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, ये भाई साहब एक यहाँ है और एक ये रहे, कॉमन लेके लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 4b स्क्वायर बटा a स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 2 अंडर रूट e बटा a और एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या और भी कोई एक्स स्क्वायर का पद था? नहीं है भाई। अच्छा, एक्स के पद हैं, हाँ एक्स के पद हैं, अब उन्हें लिखिए। एक्स के पद ये रहे 4b बटा a, 4b बटा a और अंडर रूट e बटा a एक्स। अचर पद कहाँ है, ये रहा e बटा a। ये लीजिए भाई, दोनों साइड आपकी तैयार है तुलना करने के लिए। ये साइड है x की पावर 4, 4d बटा a। अब बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस साइड में a का भाग क्यों दिया, क्योंकि यहाँ देखिए x की पावर 4 का गुणांक कितना आ रहा है, 1, तो जरूरी था कि यहाँ भी x की पावर 4 का गुणांक 1 आए, और 1 तभी आ सकता था जब मैं a का भाग दूँ, है ना। चलिए देखिए, x की पावर 4 का गुणांक दोनों साइड बराबर है, बढ़िया है। x अचर पद बराबर है e बटा ए, एक्स क्यूब का गुणांक भी बराबर है 4b बटा ए, 4b बटा ए। यहाँ तक सब ठीक है। एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे तो आ रहा है, इस साइड तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि साइड एक्स स्क्वायर नहीं है तो वो 0 एक्स स्क्वायर माना जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना की जा सकती है दोनों साइड। एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर बराबर है, इसका मतलब सब कुछ बराबर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना से, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना से, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना से ये हो गया 4b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट e बटा a, ये बराबर में 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का भाग लग रहा है, सबसे पहले तो बेटा इसमें 2 का भाग दे दीजिए, ये 2 यहाँ कट जाएगा, ये 2, फिर 2b स्क्वायर बटा a स्क्वायर को आप इधर रख लीजिए अपने पास, और अंडर रूट वाले को इधर भेज दीजिए, e बटा a, ये इधर आ गया। दोनों साइड वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर ये हो जाएगा 4b की पावर 4 a की पावर 4 बराबर e बटा a। अब एक ये आप काट सकते हैं, इससे एक से एक काट दीजिए, एक क्यूब आ जाएगा। 4b की पावर 4 बराबर आ गया a की क्यूब इंटू e। ये रख लीजिए समीकरण नंबर 3 के नाम से। थोड़ी देर बाद वापस आएंगे इसके ऊपर। 4b की पावर 4 बराबर a क्यूब e आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने एक्स स्क्वायर की तुलना की, एक तुलना और की जा सकती है, वो है एक्स के गुणांक की तुलना। देखिए एक्स का गुणांक यहाँ पे इतना है और यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स के गुणांक की तुलना से एक्स के, और बेटा ये जो प्रश्नावली चल रही है बी प्रश्नावली, ये आपका बहुत टाइम मांगेगी, क्योंकि इस प्रश्नावली को आप हर तरीके से नहीं निकाल सकते, बड़ी ट्रिकी प्रश्नावली है, बहुत ट्रिक लगानी पड़ेगी। और ये भी नहीं कह सकता मैं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, पूछे भी जाते हैं, पेपरों में आते भी इसके क्वेश्चन, तो आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते। तो इस प्रश्नावली की जो ट्रिक है आपको ये सीखनी पड़ेगी। समीकरणें बनती हैं इसके अंदर, कई समीकरणें यहाँ से उठा पटक रहती है, यहाँ से उठाया उसमें रखा और वहाँ से उठाया वो रखा, ये सब आपको सीखने होंगे, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा इस प्रश्नावलियों की। और टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये उठा पटक, क्योंकि मैंने तो सदियों से ये प्रश्नावलियाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो पता है कि कहाँ से उठा के कहाँ पटकना है, लेकिन आपको ये नहीं पता, तो आपको ये ज़रूर परेशान करेगी। और आपको भी ये परेशानी 2-3 बार होगी। अगर आप इसे 2 या 3 बार निकाल लेते हैं तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लग जाएगी कि कहाँ से उठाना है, कहाँ रखना है, ठीक है ना। ये कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये अभी आ गया डी बटा बी बराबर अंडर रूट डी बटा ए। वर्क कर दीजिए ताकि ये अंडर रूट खत्म हो जाए। वर्क करने पर डी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, वज्र गुणा करने पर ए डी स्क्वायर बराबर ई बी स्क्वायर। ई बी स्क्वायर को इधर बट्टे में ले आइए, या यूँ मान लीजिए ई बी स्क्वायर का भाग देने पर, दोनों तरफ ई बी स्क्वायर का भाग देने पर, ये लीजिए ई बी स्क्वायर का भाग दे दिया, बराबर में आ गया 1। ये हमें सिद्ध करना था, एक तो यही सिद्ध करना था, ये हो गया। एक तो यही सिद्ध करना था, वो हो गया, ठीक है। एक और रिजल्ट है जो प्रूफ करना है, कि 2 रिजल्ट प्रूफ करने हैं। एक तो यही करना है ए डी स्क्वायर बटा ई बी स्क्वायर बराबर है 1। दूसरा और एक रिजल्ट है जो हमें प्रूफ करना है, उस पर भी आते हैं। यहाँ पे आइए, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी अपनी कलाकारी दिखाइए।
4 को 4 है, बी की पावर 4 को आप ऐसे लिखिए बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर ए क्यूब इंटू ए। बी स्क्वायर का मान यहाँ से लीजिए तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर बटा ए बराबर बी स्क्वायर का मान। ये बी स्क्वायर का मान ले जाकर इसे दे दीजिए, एक को ही देना, दोनों को मत देना। एक बी स्क्वायर का मान रखिएगा, एक बी स्क्वायर का मान रखिएगा, एक बी स्क्वायर की जगह ए डी स्क्वायर बटा ई को वज्र गुणा कर दीजिए। एक ए से आप एक काट सकते हैं, 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर ई इधर आ गया तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 बी डी का होल स्क्वायर बराबर इसे लिख सकते हैं ए ई का होल स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर काट दीजिए, स्क्वायर काटने पर 2 बी डी बराबर प्लस माइनस ए। अब आप यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हैं, कोई भी एक चिन्ह ले लीजिए। मान लीजिए अगर माइनस लेते हैं तो हमारा रिजल्ट प्रूफ किया जा सकता है। 2 बी डी बराबर माइनस ए, बी डी को 2 बार लिख सकता हूँ, बी डी प्लस बी डी बराबर माइनस ए। बी डी को इधर ले आए माइनस कॉमन, बी डी प्लस ए, बी डी प्लस ए को ये माइनस आई थी, इसको इधर ले आइए बटे में, तो ये बी डी बटा माइनस बी डी प्लस ए इस तरफ आ गया, इस तरफ बचा 1। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। और एक आंसर आप यहाँ से प्लस लेके भी निकाल सकते हैं। आप देख लीजिएगा कौन सा आंसर दिया है वो रख लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। 2 बी डी बराबर प्लस ए, तो ये हो जाएगा बी डी प्लस बी डी ए। एक बी डी को यहाँ रख लीजिए, एक बी डी को उस तरफ ले जाइए, ए बी डी को इधर ले जाइए बटे में, तो बी डी बटा ए माइनस बी डी बराबर, आप देख लीजिए इसमें से कौन सा आंसर है। अगर ये वाला आंसर है तो ये रख लीजिए, ये वाला आंसर है तो ये रख लीजिए, और वो पहले वाला आंसर तो ये हो ही गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चनों की जो ट्रिक रहेगी वो ये रहेगी कि भाई दो मूल के 2 जोड़े समान है ही है, तो हम इन दोनों का अल्फा और बीटा का जोड़ और अल्फा और बीटा की गुणा निकालेंगे। कैसे? 1 1 के योग से और 4 4 की जो गुणा होती है उससे आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा मिल जाएगा। फिर हमें पता है कि जो भी समीकरण दी गई होगी वो समीकरण इसके बराबर होगी, और ये समीकरण को खोलने पर ये आएगा। इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा का मान रख के दोनों साइड दिया गया सवाल और दी गई समीकरण दोनों की तुलना कर लेंगे, और तुलना करने से हमें जो चीज़ सिद्ध करनी है वो मान मिल जाएगा, बड़ा ही आराम से, बड़ी ही खुशी से। ठीक है, चलिए आपको इस पर क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है x की पावर 4 प्लस, अब इस बार अच्छी बात है कि x की पावर 4 का गुणांक पहले से ही 1 है, तो भाग भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। x की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर 0। वह शर्त बताइए जिससे इसके 2 युग्म समान हो सके। वह प्रतिबंध, वह शर्त ज्ञात कीजिए जिससे इसके जो 4 मूल आएंगे उनमें 2 के जोड़े बने। तो सिंपल सी बात है, हो जाएगा काम। माना मूल वही अल्फा अल्फा बीटा बीटा, माना मूल अल्फा अल्फा बीटा बीटा। ठीक है, कैपिटल ए का मान 1, कैपिटल बी का मान p, कैपिटल सी का मान q, कैपिटल डी का मान r और e का मान s। ठीक है, तो 2 ही चीज निकालेंगे, 1 1 का योग और 4 4 का, अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, माइनस बी बटा ए। तो p का मान, b का मान है माइनस का, ये p रख देंगे, a का मान 1 है तो ये माइनस का p आ गया, और अल्फा प्लस बीटा 2 का भाग दे दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का p बटा 2। ये अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया। अब 2 की गुणा कर लीजिए, अल्फा गुणा अल्फा बीटा गुणा बीटा बराबर आपका e बटा ए। e कितना हो गया? e हो गया आपका s, e है आपका 1, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर s, जिससे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट s। ये अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, दोनों मान आ गए आपके पास। और मैंने बताया था कि समीकरण को आपको इसके बराबर रखना है, क्योंकि इसमें 2 मूल समान दिए गए, तो यह समीकरण अपने गुणनखंड के गुणन के बराबर होंगी। वो तो होती है, हर समीकरण नहीं होती है। क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जिसे आप खोलते हैं तो आपके पास ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब ये छोटी छोटी बातें क्या बताऊँ आपको, है ना। ये तो वो जो पीछे वाले में की है वही है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ आपको रखना है, अल्फ़ा गुणा बीटा का मान आपको यहाँ रखना है, जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा तो है -p/2 और अल्फ़ा गुणा बीटा है √s। तो ये हो जाएगा x² प्लस p/2x प्लस √s का होल स्क्वायर। अब आप इसको होल स्क्वायर को खोल दीजिए ताकि तुलना की जा सके। और कैसे खोलना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो p²/4 x², a² b² c² प्लस 2ab आ जाएगा px³ प्लस 2bc, 2 से 2 कट गया, p√s(x) प्लस 2ac, 2√s(x²). अब पदों को थोड़ा क्रम से लिख लीजिए, पहले 4 पावर का, उसके बाद 3 पावर का, उसके बाद 2 पावर का। 2 पावर वाले 2 हैं तो साथ में रखिए, 2 पावर वाले 2 हैं, देखिए एक तो ये रहा यहाँ पे और एक ये रहा, प्लस 2√s(x²) प्लस फिर x वाले साथ कर लीजिए प्लस अचर पद। और इस साइड जो आपकी समीकरण है वो ले लीजिए, x⁴ प्लस px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s। तुलना कीजिए, x⁴ का गुणांक दोनों साइड सेम है, x³ का भी सेम है, x² वाला यहाँ q है और यहाँ इतना है। ये तुलना कर लीजिए एक तो x² के गुणांक की तुलना से, x² के गुणांक की तुलना, तो p²/4 प्लस 2√s बराबर q। एक तुलना और होने वाली है, वो है x के गुणांक की। x का गुणांक हमारे पास r है और यहाँ पर ये है, x के गुणांक की तुलना से r बराबर p√s। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया। अब जो सिद्ध करना है वो पीछे देख लीजिए क्या लाना है। वैसे क्वेश्चन में तो सिद्ध करना दिया नहीं है कि क्या सिद्ध करना है, इसलिए पीछे आंसर में देख लीजिए कि क्या सिद्ध करना है, वही ले आइए। वरना अगर कुछ नहीं पूछा है तो फिर ये छोड़ दीजिए, यहीं पे यही सिद्ध हो गया। यहाँ थोड़ा सा वर्क कर दीजिए। ये वर्क करने पर आपका हो जाएगा r² बराबर p² प्लस s। तो पीछे का एक आंसर तो ये आ गया, r² बराबर p² s। और यहाँ से हम अगर √s की वैल्यू निकालें तो √s का मान आता है √s बराबर r/p। और ये √s ले जाकर अगर हम यहाँ रख दें, इसको पकड़ा दें, तो p²/4 प्लस 2 √s का मान r/p बराबर q। थोड़ा लघुत्तम ले लीजिए, सरल कर दीजिए, 4p लघुत्तम आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा p³ p कैंसिल, 4 दूनी 8r बराबर q। तो ये हो गया p³ प्लस 8r बराबर 4pq। ये लीजिए, एक शर्त ये आ गई। तो दो मूल समान होने की ये 2 शर्तें हैं, p² प्लस 8r बराबर 4pq होना चाहिए और r² बराबर p² s होना चाहिए। जब भी ऐसा होगा तो उस समीकरण के दो मूल समान होंगे, है ना। अगर ये शर्त काम करती है तो आप बिना देखे, बिना समीकरण को हल किए आपको बताया जा सकता है और आप बता पाएंगे कि मूल दो मूल बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो जो p का मान है, जो r का मान है, जो s का मान है, वो इन समीकरणों में रख लीजिएगा। और अगर ये 2 संतुष्ट हो जाती है ना, 1 और 2, अगर ये संतुष्ट हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि इसके दो मूल बराबर है। अब देखिए, अब क्वेश्चन इसी के आधार पे कहा है कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है x⁴ माइनस 14x³ प्लस 73x² माइनस 168x प्लस 144। ठीक है, अब इस समीकरण को हल करने के लिए बोल रहा है, जो भी आपने किया उसकी सहायता से। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या समीकरण 1 और 2 इस पे काम कर रही है क्या। अगर इस पे समीकरण 1 और 2 काम कर रही है तो इसके दो मूल समान आएंगे, और फिर दो मूल समान आएंगे तो उसके हिसाब से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो p कितना हो गया, ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका q, ये हो गया आपका r और ये आपका हो गया s। पहले समीकरण 1 में ये मान रख के चेक कर लीजिए, p की जगह कितना रखना है, 14 रखना है, तो -14³ प्लस 8, r का मान माइनस का 168। ठीक है ना, इससे सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से कि कितना आ रहा है।
तो बेटा जब आपने LHS साइड में मान रखा सॉल्व किया तो आया -4088। जब RHS साइड में मान रखा सॉल्व किया तो आया -4088, 4088। इसका मतलब ये समीकरण एक काम कर रही है बढ़िया है। लेकिन सिर्फ एक के काम करने से नहीं चलेगा, आइए समीकरण नंबर 2 को भी काम करवाना होगा। आर स्क्वायर कितना है, आर कितना है, माइनस का 168, तो ये माइनस का 168 का स्क्वायर, पी का मान माइनस का 14 का स्क्वायर, एस का मान 144। इसे भी सॉल्व कीजिए, देखिए अब भी बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। जब सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी आती है 28,244, राइट हैंड साइड आती है हमारी 14 × 14 144, ये भी इतनी ही आती है 28,244। इसका मतलब है कि समीकरण 1 व 2 संतुष्ट कर रहा है। दिया गया समीकरण 1 व 2 की शर्तों को संतुष्ट करता है, 1 व 2 की शर्तों को संतुष्ट करता है, अतः इसके दो मूल समान है, संतुष्ट करता है, इसलिए इसके मूलों के दो युग्म समान है। यानी इसके जो 4 मूल है वो 2 के 2 जोड़े बनेंगे। हो गया काम हमारा। अब हमें पता है कि अगर ये समीकरण है तो इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, क्योंकि अगर यही तो समीकरण हुई ना, अब ये समीकरण है तो हमको ऐसे करके लिख सकते हैं। सही बात है। याद कीजिए हमने क्या कहा कि हमने कहा कि मूल अल्फा अल्फा बीटा बीटा है। अगर मूल अल्फा अल्फा बीटा बीटा है तो गुणनखंड बनाए, उनकी गुणा करें तो ये आएगा, ये आएगा, तो उसमें मान रख दे तो ये आएगा। तो इस समीकरण को बंद करके ऐसे लिखा जा सकता है। और ये समीकरण जो है, ये समीकरण एक ही है, बस पी के क्यू के मान आए हैं, बस बाकी समीकरण तो यही है। तो इस समीकरण को हम बंद करके ऐसे लिख सकते हैं, तो x² + p/2 + √s का स्क्वायर करके बंद करके लिख सकते हैं। p कितना है, p का मान रख दीजिए, p का मान है 14/2 यानी 7, ये हो गया आपका 7, प्लस s कितना है, s से आपका 144 √s, 144 का अंडर रूट हो गया 12, ये लीजिए 12 का स्क्वायर। अब अगर ये आपको यकीन नहीं है तो आप इसका स्क्वायर खोल लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, यही समीकरण वापस आएगी। ये समीकरण आपको ऐसी एज इट इज़ आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन ये बंद हो गई। अब बंद हो गई तो हल करना भी आसान होगा। अंदर वाले के गुणनखंड कर लीजिए। अंदर वाले के जब गुणनखंड करेंगे तो 3 और 4 आ जाएंगे, तो एक गुणनखंड बन जाएगा x-3, एक बन जाएगा x-4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक आंसर 2 बार है, तो 2 बार है तो x बराबर 3 और 3 4 और 4, ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो समझ में आया कि 4 घात की समीकरण कितने आराम से सॉल्व हो गई। लेकिन क्यों सॉल्व हो गई, क्योंकि ये समीकरण वो थी जिसके 2 मूल बराबर है। और हमें पता कैसे चला कि इसके 2 मूल बराबर है, क्योंकि हमने समीकरण बनाई हुई है। 2 मूलों के बराबर होने की जो शर्त है, हमने एक समीकरण को लिया और चेक किया कि जब 2 मूल बराबर होते हैं तो उसमें क्या खासियत होती है। तो पता चला कि जब 2 मूल समान होते हैं तो ये शर्त काम करती है प्लस ये शर्त काम करती है। ये 2 शर्तें जब भी किसी पे काम करती है तो इसका मतलब उसके 2 मूल बराबर होते हैं। तो हमें एक सवाल दिया गया था जिसे हल करना था, हमने उस पर इस समीकरण 1 और 2 लगा के देखी, पता चला कि 1 और 2 काम कर रही है। इसका मतलब इस समीकरण के 2 मूल समान है। तो अगर इसके 2 मूल समान है तो इस समीकरण को बंद करके ऐसे लिखा जा सकता है। तो p का मान रख दिया और s का मान रख दिया, तो ये समीकरण बंद होके इस तरीके से होगी। गुणनखंड सॉल्व किया तो आराम से 3 3 4 4 आ गया। तो ये देखिए कमाल है, ये जो चीज़ें प्रतिबंध बनाते हैं ना, प्रतिबंध का ये फायदा होता है। प्रतिबंध हो गया तो वो जो प्रतिबंध है वो कोई भी समीकरण आपको दे उस पर आप वो प्रतिबंध लगा के देखिए, अगर लग गया तब तो इसका मतलब वो समीकरण वैसी है जैसे आपने कहा है, और नहीं लगा तो समझ जाइए कि इसके 2 मूल बराबर नहीं है। अगर मान लो बराबर नहीं होती, समीकरण 1 व 2 को संतुष्ट नहीं करता तो मूल बराबर नहीं होते, बस यही तो बात है। अब बराबर हो गए तो आपको फायदा मिल गया ना, समीकरण 1 और 2 संतुष्ट होगी तो आपको पता चल गया कि ये जो समीकरण है इसको ऐसे बंद करके लिख सकते हैं, फिर ऐसे बंद करके लिखेंगे तो ऐसे सॉल्व भी की जा सकती है। ये लीजिए आंसर आ गए। तो ये प्यारा तरीका हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसके भी 2 मूल बराबर है, तो भाई इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो खुद ही कह रहा है 2 मूल बराबर है, तो आराम से देखिए अभी बंद करके लिख देते हैं इसको। अब ये कह रहा है इसके 2 मूल बराबर है, ठीक है भाई बराबर है, तो ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया और ये s हो गया, ठीक है। और इस समीकरण को बंद करके हम ऐसे लिख सकते हैं x² + p/2x + √s का स्क्वायर। इसे ऐसे बंद करके लिख सकते हैं। p का मान कितना है 4, तो ये हो गया 2x,
एस का मान कितना है 9, 9 का ये 3 हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक बार रुकना होगा। अंडर रूट एस निकाला, 9 का एस की जगह 9 रखा, 9 का अंडर रूट हो गया 3, ठीक है। लेकिन हमें पता है अंडर रूट प्लस और माइनस 2 आते हैं, ये तो हम जानते हैं। ये प्लस का 3 भी हो सकता है और माइनस का 3 भी हो सकता है। अगर हम प्लस का 3 लेते हैं, ठीक है, और हमने क्या कहा है कि ये इसी का होल स्क्वायर है, इसी का होल स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो आपको ये आ जाएगा। तो बेटा मैं होल स्क्वायर खोल नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आप होल स्क्वायर खोलोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा कैसे? इसमें तो सारे प्लस के आएंगे, क्योंकि जब सब कुछ ही प्लस का है तो माइनस आ कैसे सकता है? तो यहाँ जब होल स्क्वायर खोलेंगे आप, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो सब प्लस के आएंगे, माइनस का तो कोई आएगा ही नहीं। तो हमारा जो समीकरण है उसमें तो माइनस के चिन्ह आ रहे। तो इसका मतलब है कि फिर हम कह रहे हैं कि ये इसका होल स्क्वायर है, तो कैसे हो सकता है इसका होल स्क्वायर? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि +3 नहीं बल्कि ये -3 होगा। बेटा दिमाग खुला रखना है आपको, सवाल करना है लेकिन खुले दिमाग से, क्योंकि अंडर रूट एस है, ये अंडर रूट होने का मतलब प्लस और माइनस दोनों है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। अगर ये गलती कर दोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, समझिए। नक्कल में भी अक्ल की जरूरत है। आपने सीधा सीधा वो वहां से उठा के रख लिया, इसका मतलब नहीं है कि सीधा सीधा काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाया इसीलिए गया था कि ये बात भी समझाई जा सके कि ऐसे आंख बंद करके मत रख देना, सोच के रखना। अब ये माइनस का चिन्ह अब आप खोल के देख सकते हैं, ये आ रहा नहीं आ रहा, अब चेक कर लीजिए, अब बिल्कुल आएगा। क्योंकि सोच के देखिए, वो तो डेफिनेटली गलत था, वो तो श्योर गलत था। अगर ये प्लस का चिन्ह होता तो सारे पद प्लस के आते, कोई भी पद माइनस का आता ही नहीं। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो होल स्क्वायर है ये इसका होल स्क्वायर है, तो ये इसका होल स्क्वायर कैसे हुआ? इसमें तो सारे प्लस के आने वाले हैं, इसमें तो माइनस के पद भी हैं, तो माइनस के कहां से आ गए? तो ऑब्वियसली बात है वो तो पहले ही गलत था, वो तो डेफिनेटली गलत था, 100% गलत था। ये गलत है क्या? अब नहीं है, इसको खोल के देख सकते हो आप, खोल लीजिए। ए स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर 4x स्क्वायर आप खोल के देखिए, प्लस 3 का स्क्वायर 9 ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4x क्यूब ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2b से करेंगे तो -3 दूनी 6, 6x ये आ जाएगा 6 और प्लस का 4x स्क्वायर होकर माइनस का 2x स्क्वायर, फिर लास्ट में होगा 2bc जब करोगे तो माइनस का 12x आ जाएगा। खोल के देख लीजिए, आप खोल के देख लीजिए, खुद यकीन हो जाएगा कि आ गया। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 और 1, -3 प्लस का 1, दो के जोड़े बना लीजिए, x प्लस 3 -1 x प्लस 3, इसका स्क्वायर बराबर 0। ये आपका x प्लस 3 कॉमन आ गया और ये आपका x -1 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। तो यहाँ 2 उत्तर आ गए, एक तो -3 और एक प्लस का 1, लेकिन वो भी 2 बार, -3 1 1। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? बढ़िया सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और करवा देता हूँ। आप सोच रहे होंगे 8वां तो करवाया ही नहीं सर ने, क्योंकि क्वेश्चन तो 4 बताए थे, उस 4 में से 8वां क्वेश्चन तो छोड़ दिया, सीधा 12वां कराया। सीधा 12वां इसलिए करवाया मैंने क्योंकि ये 12 क्वेश्चन सीधा 7वें क्वेश्चन के जैसा ही था, बस वैसे ही सॉल्व करना था आपको। थोड़ी सी एक बात नहीं थी कि अंडर रूट ऐसा आप माइनस कर लेंगे, बस एक ही बात नहीं थी। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। z की पावर 4 प्लस 6h z स्क्वायर प्लस 4gz प्लस a0 का स्क्वायर i माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। इस समीकरण के दो मूलों के युग्म समान है, 2 युग्म समान है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, बिल्कुल वही सवाल हो गया। सिद्ध कीजिए g का मान 0 होगा तथा a स्क्वायर a0 का स्क्वायर i बराबर होगा 12h स्क्वायर। ये 2 बातें लानी है, ठीक है भाई। माना मूल अल्फा और बीटा, माना मूल अल्फा बीटा एंड बीटा, ठीक है। और यहां से अगर हम चलें तो ये हमारा कैपिटल A का मान जो कि 1, B0 क्योंकि z क्यूब का कोई पद नहीं है तो B का मान 0, C का मान, बेटा बीच में पद गायब हो ना तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में मत कर लीजिएगा। अब ये देखिए z की पावर 4 है तो z की पावर 4 का A होगा, z क्यूब B होगा, z स्क्वायर C होगा, z वाला D होगा और अचर पद जो है वो E होगा, ठीक है ना। तो पहले एक मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा आपका -b/a। b का मान कितना है? b का मान है आपका 0, तो ये हो गया 0। तो भाई अल्फा प्लस बीटा 2 कॉमन, b का मान 0 है, 0 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया आपका 0। भाई बहुत बहुत बधाई हो, अल्फा प्लस बीटा 0 है, थोड़ा सा काम कम हो गया अब आपका, ठीक है।
फिर दो दो की जो मूलों की चार चार की जो गुणा होती है वो कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा वो होता है आपका ई बटा ई। ये आपके क्वेश्चन के लिए कितना है, वो है ए स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर। ई का मान है बेटा हमारे क्वेश्चन के लिए ये ए स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर, ए जीरो का स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर, और कैपिटल ए का मान है 1, और अंडर रूट डाल दीजिए, अंडर रूट ए जीरो का स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर। ये अल्फा गुणा बीटा का मान आ गया समीकरण नंबर 2। अब आपका जो भी सवाल हो, है ना, जिसके दो दो मूल समान हो, z की पावर 4 प्लस 6h जेड स्क्वायर प्लस 4gz प्लस ए जीरो का स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर बराबर में जेड स्क्वायर, है ना, मूल लिखेंगे वैसे ही, वो मैं थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ, जेड माइनस अल्फ़ा एक गुणनखंड, जेड माइनस बीटा दूसरा गुणनखंड, और फिर ये भी दो बार। इस बार याद रखिएगा एक्स नहीं दिया, जेड दिया, थोड़ा बहुत चेंज करता है सवालों में, ताकि क्या आप रट्टा ना मार ले। सवाल वाला जो है वो कभी जेड लिखता है, कभी पी देता है, कभी ए नाम देता है, चाहे तो वो एक सेम नाम रख सकता है, लेकिन इससे क्या होता है कि रट्टा की जो मारने जो प्रवृत्ति है ना वो बढ़ जाती है। फिर आपको बहुपद वही समझ में आएगा जो एक्स में होगा। अगर बहुपद वाई में लिख देंगे तो आपको बहुपद ही नहीं लगेगा, है ना, बहुपद नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, जेड में दे दिया, तो समझिए जैसे एक्स होता है वैसे जेड होता है, क्या दिक्कत है। ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये वैसे ही समीकरण आएगा जैसे एक्स में आता था, बस एक्स की जगह जेड आएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास है 0, अल्फा गुणा बीटा का मान है वो रख दीजिए, अंडर रूट ए जीरो स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका जेड स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए जीरो स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर। स्क्वायर को खोल देते हैं, इस बार तीसरा पद आया नहीं, इस बार 2 ही पद आए हैं। ये हमारे लिए ए का काम करेगा और ये हमारे लिए बी का काम करेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ए जीरो आई माइनस 3h स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। पदों को थोड़ा सा क्रम से लिख लीजिए, अच्छे लगेंगे। जैसे 4 पावर का पद पहले लिखिए, ये स्क्वायर है सॉरी, यहाँ पे 2ab, जेड स्क्वायर है ना, ए की जगह जेड स्क्वायर है, बी की जगह ये, फिर 2 पावर वाला, 3 पावर का तो कोई है नहीं इसलिए 2 पावर वाला, और उसके बाद आपका अचर पद, और बराबर में जो समीकरण चल रहा है वो लिख लीजिए। बराबर में है आपका LHS साइड में जेड की पावर 4 प्लस 6h जेड स्क्वायर प्लस 4gz प्लस ए जीरो का स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो z की पावर 2 का जो गुणांक है वो 6h है, और यहाँ पर ये, तो जेड स्क्वायर के गुणांक की तुलना से, जेड स्क्वायर के गुणांक की तुलना से ए स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर बराबर 6h। दोनों साइड से 3 से 3 कैंसिल, दोनों साइड वर्क कर दीजिए। वर्क करने पर आपके पास हो जाएगा थोड़ा सा आसान, वर्ग करने पर यह आ जाएगा ए जीरो का स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9h स्क्वायर। वर्क करने पर 3h स्क्वायर को उधर ले जाइए, ए जीरो का स्क्वायर आई बराबर हो जाएगा 9 और 3 12h स्क्वायर। लीजिए, ये आपका जो सिद्ध करना था उसका एक रिजल्ट तो आ गया, दूसरा रिजल्ट भी आ जाएगा। चलिए जेड के गुणांक की तुलना कीजिए, जेड के गुणांक की तुलना करने पर, लेकिन आप कहोगे सर इस तरफ तो जेड का गुणांक है, इस तरफ तो जेड है ही नहीं, तो 0 माना जाएगा। तो 4g किसके बराबर हुआ, 4g किसके बराबर हुआ, 0 के। तो जेड के गुणांक की तुलना से, जेड के गुणांक की तुलना से 4g बराबर 0, 4 को उधर भेज दीजिए तो g बराबर 0। तो एक तो आया g बराबर 0, एक आया आपके पास ये दोनों मिला के आपका आंसर हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए, मैंने आपको चारों क्वेश्चन करा दिए। चारों क्वेश्चन एक टाइप के थे, एक जैसे थे, और जरूरी भी था। देखिए, अलग अलग करने से बेहतर है, एक टाइप के सवालों को एक साथ होना भी चाहिए,
एक जैसे सवाल है वो सारे एक साथ होने चाहिए, ना कि अलग अलग। तो एक साथ ही आपको चारों समझ में आ जाएंगे कि चारों में क्या हुआ। वरना एक साल पहले कराऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा याद दिलाऊंगा आपको, देखिए मैंने ये वही क्वेश्चन है जो मैंने चौथा करवाया था, वैसा ही है। तो फिर आपको याद रहे ना रहे, इससे बेहतर है कि एक टाइप के क्वेश्चन जब एक साथ होंगे तो कुछ भूलने वाला और कुछ याद दिलाने वाला कुछ होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन है सो है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इनसे जुड़ी हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।